वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हम लोग संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। वित्त आयोग का जो उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 12 में किया गया है, आर्टिकल 280 में, और यह एक अस्थायी आयोग है जिसका गठन जो है राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन करता है। गठन जो है राष्ट्रपति करता है और इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष सहित कुल टोटल जो है 5 सदस्य होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है केंद्र सरकार की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इन सदस्यों की जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूरा हो वह होता है। तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों का बंटवारा करना है और अब तक जो है 16 वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वह 2020 से 25 तक और इसके जो अध्यक्ष थे वह नंद किशोर सिंह थे, जिन्हें आप एनके सिंह से नाम जानते हैं, एनके सिंह। और 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया। गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। यह एग्जैक्ट डेट यूपीपीएससी के पेपर में एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। 31 दिसंबर 2023 गठन किया गया था। चेयरमैन जो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अरविंद पनगड़िया जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इनकी जो सिफारिशें हैं वह 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी जी थी। इनको कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो केसी नियोगी जो है वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम जानते हैं, यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो संविधान के भाग 14 के आर्टिकल 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष कार्यकाल होता है या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूरा हो। और यह जो है केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए ग्रेड बी के रूप में जो है केंद्र के कार्मिक मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। और इस आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे सरोज बारकर जो है पहले अध्यक्ष थे और पहले भारतीय अध्यक्ष एच के कृपलानी थे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं और डॉक्टर अजय कुमार जी जो है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला आपका राज्य लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया है भाग 14 के आर्टिकल 315 में। इसमें एक अध्यक्ष सहित 11 को सदस्य हो सकते हैं और इनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करते हैं। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल करते हैं सारी चीजों का कार्यान्वयन। और कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। यह भी ग्रेड ए ग्रेड बी के रूप में जो है राज्य कार्मिक मंत्रालय का कार्य करता है। और अपने उत्तर प्रदेश के जो यूपीपीएससी है लोक सेवा आयोग, उसके जो चेयरमैन है वो संजय सनेत जी हैं, जिन्हें आप इस चित्र माध्यम से देख सकते हैं। संजय सनेत जो है वह यूपीएससी के चेयरमैन है। अगला जो टॉपिक है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष के रूप में होते हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो टोटल जो है इसमें शामिल होते हैं 3 लोग। इन सदस्यों जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय था, परंतु 1989 में जो है 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करके निकाय को जो है बहुसदस्यीय बना दिया गया है। और वर्तमान में जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन है वह ज्ञानेश कुमार जी हैं, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह विवेक जोशी हैं, दूसरे आपके डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु हैं। अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार काफी चर्चा में रहे हैं, आप पेपर के माध्यम से और समाचार के माध्यम से इनको बराबर देखते रहे होंगे।
अगला जो टॉपिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है भाग 16 के आर्टिकल 333 में जो है अनुसूचित जाति आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं और इनकी भी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष का होता है और इस आयोग का जो मुख्य कार्य होता है अनुसूचित जाति की सुरक्षा और विकास करना इसका मुख्य कार्य होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह किशोर मकवाना जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है भाग 16 के आर्टिकल 338 ए में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका भी 3 वर्ष का होता है और इसमें भी जो कार्य होता है अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और विकास करना इसका मुख्य कार्य होता है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके वह अंतर सिंह आर्य जी जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला आपका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जो है संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 बी में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और मुख्य जो कार्य होता है वह अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा और विकास करना मुख्य कार्य होता है। अभी हाल ही में जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो बनी है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है अध्यक्ष बनी है, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं। इनमें आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। 1963 में केंद्र संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था और कुल सदस्य 3 होते हैं इसमें और कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था 1992 में, कुल 6 सदस्य हो सकते हैं। 3 वर्ष या 65 वर्ष तक जो है कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में गठन हुआ था, 6 सदस्य होते 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक जो है कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में गठित किया गया था, 7 इसमें जो है सदस्य होंगे और 3 वर्ष का इनका कार्यकाल। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में गठन किया गया, 7 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 65 आयु तक जो है कार्यकाल होता है अध्यक्ष का और 3 वर्ष और 60 वर्ष तक आयु तक जो है अन्य सदस्य का कार्यकाल होता है। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था योजना आयोग के स्थान पर और इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अगला जो टॉपिक आपका राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। आर्टिकल 344 के तहत जो राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है। इसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। और वर्ष 1955 में जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और राजभाषा के प्रावधान के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का जो गठन का भी प्रावधान है और इसमें कुल जो है 30 सदस्य होते हैं, इसमें 20 आपके लोकसभा से होते हैं, 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम जो है पारित किया था और भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची टोटल जो 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से जो है पहले 14 थी, बाद में इसे बढ़ाया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ था उसके तहत जो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके तहत जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था और बाद में 92वां संविधान संशोधन के तहत जो 2003 में हुआ था उसके तहत बोगो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से जो है राजभाषा घोषित की गई थी और यही कारण है कि जो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल 348 जो है संविधान आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख किया गया और आर्टिकल 350 ए में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए जो है सुविधाओं का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा में सीधे जो है पूछता है कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस आर्टिकल में दिया गया है, वह 351 में दिए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में
अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया। इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और आपका वित्तीय आपातकाल। और आपातकाल संबंधित सभी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। और मूल संविधान के आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1978 में के तहत जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। इसे आप जानते हैं आर्टिकल भारत में अब तक जो है 3 बार, जिसमें भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और आंतरिक अशांत मामला 1975, टोटल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह के लिए लगाया सकता है और बाद में जो है 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया सकता है। यह फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट परीक्षा भी से 6 माह तक लगाया सकता है और 6 माह करके जो अनिश्चित समय तक बढ़ाया सकता है। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो निलंबित किए जाते हैं। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, बराबर परीक्षा में पूछा गया। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है अन्य सभी जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20-21 नहीं होते हैं। आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में जो उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य जो है आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की जो है घोषणा कर देता है। यह जो दिया गया आर्टिकल 356 में, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है यह आर्टिकल 356 में है। राज्य आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगा सकता है और विशेष परिस्थिति में से जो है 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है, बढ़ाकर जो है किया सकता है। यह भी फैक्ट परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो लगा वह उत्तर प्रदेश में लगा, मणिपुर में 10 बार लगा और उत्तर प्रदेश में 10 बार, बिहार में 8 बार लगा और छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जो है अब तक राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगा है। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति देश के वित्तीय अस्थायित्व और साख के खतरे की स्थिति में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। और वित्तीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगा सकता है और 6 माह करके जो है अनिश्चित समय तक बढ़ा सकता है। और वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जो न्यूनतम अवधि 2 माह निर्धारित है और भारत में जो अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। यह बहुत अच्छी बात है, भारत में जो वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 364 में संसद को संविधान संशोधन की जो है शक्ति प्रदान की गई है और इसका स्रोत जो है दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जाता है। पहला आपका साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा तथा विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन द्वारा। संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां जो है प्राप्त हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उनको देख लेते जो परीक्षा देश से आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का जो है पुनर्गठन किया गया था। 10वां संविधान संशोधन दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य को सम्मिलित किया गया था। यह बेहद इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में जो सिक्किम के बारे में पूछता है। 22वां राज्य बना था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, बार बार परीक्षा में पूछा गया था और इसे जो है लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को जो है बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे और शिक्षा, वन, वन्यजीव, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे विषयों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल जो संविधान संशोधन 1976 है, ये बेहद इंपॉर्टेंट, हर बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर में आपके। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 हुआ था। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा में जो आंतरिक अशांत शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर जो कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को जो है रोकने के लिए कानून बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। संविधान के आर्टिकल 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है मताधिकार की जो उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। 69वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो दर्जा प्रदान किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। 84वां संविधान संशोधन 1991 में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की जो है अनुमति प्रदान की गई थी। 86वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। और 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों कुल संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। यह जो संविधान संशोधन बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था। अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सहकारी और निजी संस्थाओं में 27% का आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। और 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्र में आदान प्रदान किया गया था। यह जो है 100वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। वस्तु और सेवा कर को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। यह बात है जीएसटी के बारे में। जीएसटी का जो संविधान संशोधन हुआ था वह 101वां हुआ था 2000। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा, पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट प्रिंस, इसकी फीस 4000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीजें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्रिंस की फीस 3000 रुपये, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट प्रिंस की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया, ना ही टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लियर्स दिया जाएगा। ओनली टेस्ट का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल एंड टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 75238644559696066089 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 103वां संशोधन 2019 में हुआ था। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो है सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों का आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को जो है समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। राज्यों द्वारा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के राज्यों की शक्ति को जो है बहाल किया गया था। और सबसे नवीनतम जो हुआ था संविधान संशोधन 106वां था 2023 में। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल होती हैं। और यह संशोधन लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसे बढ़ाया भी सकता है। तो यह जो है टोटल कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन तो उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। इस प्रकार हम लोग पॉलिटी का हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।